हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं उमा आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने चैनल के द्वारा शहीद सीआरपीएफ के जवानों को ट्रिब्यूट देना चाहती हूँ। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये घटना 14 जनवरी 2019 को घटता है। जगह लेपापोरा गांव, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, 250 किलोमीटर की दूरी जम्मू में। सीआरपीएफ के टोटल बटालियन 239, जिसमें 39 पैरा ट्रोपर प्लस एक आरओपी का सोल्जर शहीद होते हैं। आरओपी रोड ओपनिंग पार्टी। फरवरी 14, 2019, जगह लेपापोरा गांव, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, 250 किलोमीटर की दूरी जम्मू में। आज का दिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये एक ब्लैक डे भी कहा जा सकता था, क्योंकि 200 किलो आरडीएक्स को सीआरपीएफ के जवानों के बस, जिसे कैनवे कहा जाता है, उसको तबाह किया जाता है। इस दौरान 70 जवान घायल होते हैं, 40 जवान शहीद होते हैं। जो 40 जवान शहीद होते हैं वो अपनी छुट्टी काट के ड्यूटी रीजॉइन किए होते हैं। उनको पता भी नहीं होगा कि ये जो छुट्टी उन्होंने काटा है ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी छुट्टी भी हो सकता है। इसी दौरान 40 जवान शहीद होते हैं, 70 जवान घायल होते हैं। 200 किलो आरडीएक्स के कैनवे बस को ब्लास्ट किया जाता है। ये घटना पूरे देश की जनता को बहुत बड़ा किसी हादसे से कम नहीं होता है। कोई मानने को भी नहीं तैयार होता है कि हमारे योद्धा, जो हमारे जवान हैं, जो देश के सरहद में अपनी ड्यूटी करने जा रहे थे, उनका शरीर चित्र हो गया होता है। उस दिन की वो घटना को आज भी वीडियो में या टीवियों में कहीं भी हम देखते हैं तो दिल आज भी भारी होता है। पता नहीं उस दिन कितने शहीद भाइयों ने हम देश के लिए अपनी जान गंवाया था। कहीं ना कहीं आज भी हमारे देश में हमारे सैनिक हमारे लिए दूर कहीं सरहद में बिना किसी घर के खाने या बिना किसी फैसिलिटीज़ के सिर्फ एक यूनिफॉर्म पहन के 200 किलो 350 किलो, इससे बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, भारी भरकम बैग, यूनिफॉर्म, ये सब जूते डाल के हमारे लिए देश की सरहद में सेवा कर रहे होते हैं। ऐसा भी बहुत बार होता है कि वो महीनों तक अपने जूते नहीं खोल पाते हैं। हमारे देश में हमारे लिए बहुत सारे शहीदों ने बहुत बड़े बड़े त्याग और अपनी जान की कुर्बानियाँ भी दिया है। जैसे कि 71 वार हो, ब्लू स्टार ऑपरेशन हो, ऐसे कारगिल वार हो। कारगिल वार में तो बहुत ही जवानों ने अपनी जान गंवाई थी, और 71 वार में भी, ब्लू स्टार ऑपरेशन में भी। ठीक उसी तरह हमारे देश में हर पल किसी न किसी एक प्राकृतिक विकोप का भी, कभी प्राकृतिक विकोप का भी जवान शिकार हो जाते हैं। जिस तरह सियाचिन में हनुमंतप्पा जी का निधन हुआ था। उन्होंने 3 दिन या 2 दिन लगातार बर्फ़ के नीचे दबे हुए थे। उनका भी इसी तरह प्राकृतिक विकोप से उनकी जान गई थी। वो भी हमारे लिए दूर सरहद में कहीं अपनी वतन की रक्षा का ड्यूटी कर रहे थे। आज भी कहीं ना कहीं हमारे सैनिक रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। ये ऐसा ही नहीं है कि उनको हमारी देश की जनता उनके साथ किसी भी डिसरेस्पेक्टफुली बिहेवियर रखती है।
जी बिल्कुल नहीं। देश की जनता आज भी कहीं भी रास्ते में या सरहद में कहीं भी हमारे सैनिक उनको मिलते हैं या उनको पता चलता है इन्होंने हमारे लिए देश की सेवा किया है, ये आर्मी वाले पुलिस वाले हैं, उनको सहे दिल से उनकी रेस्पेक्ट किया जाता है। मगर कुछ ऐसा भी हो रहा है हर पल हर सैनिक के साथ, उसका अधिकारों के साथ दुरुपयोग हो रहा है। आज भी बहुत सारे सैनिक अपने पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। पति के मृत्यु के बाद एक पत्नी को एक फैमिली पेंशन के लिए भी बहुत सताया जाता है। ऐसे केसेस आज भी बहुत हैं। हमको घर से ही अपने बच्चों को देश के प्रति, सैनिक के प्रति गौरव और अच्छे व्यवहार का सीख घर से ही देना चाहिए अपने बच्चों को। हमेशा हमें उनको यही सिखाना चाहिए कि हमारे देश की सेवा करने वाले हमारे सैनिकों के प्रति हमेशा गौरव की भावनाएं रखें। जिस तरह हमारे लिए बहुत सारे सैनिकों ने अपना जान गंवाया है, कई बार प्राकृतिक विकोप से भी उन्होंने अपनी जान हमारे लिए सरहद में गंवाया है। जिस तरह सियाचिन में हर पल हर दिन कहीं ना कहीं एक ना एक सैनिक अपने जान गंवाते ही रहते हैं। हनुमंतप्पा, जिन्होंने 3 दिन लगातार बर्फ के नीचे दबे हुए थे, और जब भी देश के ऊपर कोई भी विपदा आती है, जिस तरह ताज ब्लास्ट हुआ था उस टाइम में संदीप उन्नीकृष्णन जी ने भी हमारे लिए अपने देश के लिए जान गंवाया था। ऐसे ही बहुत सारे पल ऐसे भी आते हैं जब हमारे जवानों के बिना हमें सुरक्षा नहीं मिलती है। जहाँ जवान होते हैं वहाँ सुरक्षा होती है। हमारा देश में हमें किसानों के प्रति और हमारे जवानों के प्रति हमेशा प्यार के और तहे दिल से रेस्पेक्ट की भावनाओं के साथ उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। आज मेरा ये छोटा सा ड्राइंग मेरे उन देश जवान भाइयों के लिए है जिन्होंने हर पल अपनी जान को देश के लिए कुर्बान किया है। आज भी हमारे लिए सरहद में अपनी जान की रक्षा किए बगैर हमारी रक्षा के लिए अपनी जान दांव पे लगा के हमारे लिए खड़े हैं। कभी हमने तो सोचा भी नहीं होगा कि उन्होंने क्या खाया है, क्या पिया है, कैसे हैं वो। कई बार तो ऐसा भी होता है महीनों तक वो अपने जूते भी नहीं निकालते हैं। कुछ ऐसे वीडियोस हम आए दिन देखते रहते वीडियो में कि अपने सैनिक किस तरह एक बूंद पानी के लिए भी कितने तरस जाते हैं। ऐसे देश की सेवा करके जब वतन वो अपने गांव, अपने घर, अपनी जगह, अपने स्टेट को लौटते हैं, वे ऐसे सैनिकों को हमेशा सहे दिल से उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। ये नहीं है सरकारी दफ्तरों में उनके प्रति उनके साथ गलत होने दें। आज भी बहुत सारे सैनिक अपने अधिकारों के लिए बहुत ही फाइट कर रहे हैं। एक सैनिक को सरहद में तो पता है उसका दुश्मन कौन है, उसको किसको मारना है, मगर वही सैनिक रिटायर्ड होके जब एक सिविल लाइफ में आता है, यहाँ उसके साथ कितनी गलतियाँ होती हैं, मगर एक सैनिक की ज़िंदगी कितनी आलीशान बाहर से दिखती है मगर अंदर से उतनी आलीशान होती नहीं है। हर पल वो अपने अधिकार के लिए हर जंग मैदान में जंग करता ही रहता है। मेरे उन सारे फौजी भाइयों के लिए उनकी एक छोटी बहन के दौरान ये एक छोटा सा कलाकृति का ट्रिब्यूट है। उन सब शहीद जवानों के लिए श्रद्धांजलि है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और मेरा ये छोटा सा ट्रिब्यूट अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।